अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमने वादा किया था कि आपके मसाइल और उनके जवाबात के सिलसिले में जितने भी ईमेल्स हमारे पास में पेंडिंग है, इंशाअल्लाह अब हम उनको रिप्लाई करने का और जवाबात देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के उस सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। और आज का जो पहला ईमेल है, ये ईमेल एक फ़ीमेल की तरफ से, एक मस्तूरात की तरफ से आया है। मैं ज़रा नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमारी एक तरतीब होती है, हम नाम तो सबसे मांगते हैं कि भाई जो भी सवाल करने वाला है वो अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखे। लेकिन जब हम देखते हैं कि मसले की नोइयत थोड़ी अलग है तो फिर हम नाम नहीं लेते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने उतनी अंडरस्टैंडिंग हमको भी दी है किसका नाम लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि जो आदमी भी मसला पूछने वाला है वो मसले के साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखे, तभी उनको बाहवाला जवाब दिया जाएगा। इनका सवाल ये है कि हज़रत, एक मसला है, अपने हस्बैंड के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ में एक टब के अंदर गुस्ल कर सकते हैं या एक शावर के नीचे गुस्ल कर सकते हैं, और वाइफ जो है वो अपने शोहर को गुस्ल करा सकती है क्या, यानी उसके बॉडी को मल सकती है, उसका मैल निकाल सकती है। तो इस तरीक़े से गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा या नहीं होगा। देखो, जिन्होंने ये सवाल किया है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बक़रा के अंदर आयत नंबर 223 इसमें फ़रमाया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। इसका तर्जुमा ये होता है कि तुम्हारी औरतें मीन्स योर वाइव्स, वो तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपने खेती में जिस तरफ से चाहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक दूसरे के लिए खेती की तरह से ताबीर किया है। बीवी को खेती कहा है, हस्बैंड से ये कहा है कि भाई तुम्हारी बीवी है, तुम जिधर से चाहो उधर से आओ। मतलब ये है, ये छोटा सा सेंटेंस है। इसमें इस्लाम ने जो आपको सेक्सुअल फ्रीडम दिया है, वाइफ आपकी है, आप उसको जिस तरह से यूज़ करना चाहते हो, जिस तरह से रिलेशंस बनाना चाहते हो, जिस तरीक़े से आप जो है उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो, उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो आप उठा सकते हो। और अंग्रेज़ी में अगर आप चाहे तो मैं उसका अंग्रेज़ी में भी आपको बता देता हूँ। योर वुमन आर टिल्थ फॉर यू, देन कम इन योर टिल्थ एज यू विल। जिधर से चाहे उधर से आ सकते हो। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ऐसे होता है, दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है। अब रहा आपका जो मसला है, वो मसले का जो जवाब है, अब वो मैं आपको देता हूँ। जो आपने सवाल किया है, जो आपका सवाल है, सेम टू सेम उसी सवाल का जो जवाब है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। सही बुखारी शरीफ की 3 हदीसों के रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। हदीस नंबर 1272, हदीस नंबर 1261, हदीस नंबर 1298। और तीनों जो हदीसें हैं वो तीनों हदीसों के मीनिंग्स सेम टू सेम है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन मैं अब आपको उसमें से एक हदीस पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम दोनों ने गुस्ल किया एक सिंगल पॉट से, यानी सिंगल जो टब होता है या सिंगल जो पानी का बर्तन होता है, वो सिंगल बर्तन से हम दोनों ने उसमें गुस्ल किया। वाइल वी वेर जुनूब, यानी जबकि हम दोनों नापाक थे, और नापाकी जो थी वो फिज़िकल रिलेशन बनाने की वजह से थी।
फिर दोनों ने जो है गुस्ल किया, तो एक सिंगल बर्तन से दोनों ने गुस्ल किया। उसके बाद में हज़रत आयशा फरमाती है कि जब मैं माहवारी से होती थी तो तब भी हमने ऐसा गुस्ल किया था, एक सिंगल टब में दोनों ने गुस्ल किया। मैं तो नापाक थी फिर भी हमने गुस्ल किया उससे। अब मैं आपको इंग्लिश में ये पूरी हदीस सुनाता हूँ। द प्रॉफिट narrated by Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and I used to take a bath from a single pot while we were junub। तो अब ये जो हदीस है, आप अल्लाह इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस्लाम जो है, इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा वसअत है, इस्लाम के अंदर इस्लाम कितना ब्रॉड माइंडेड है, कितना ह्यूज मज़हब है कि इस्लाम ने हस्बैंड एंड वाइफ को कम्प्लीटली ये फ्रीडम दिया हुआ है। वो एक शावर से, एक पोट से, एक टब से गुस्ल कर सकते हैं, अगरचे के दोनों भी नापाक हो, कोई हरज नहीं है उसमें, कोई मसला ही नहीं है उसमें। और आगे भी मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के, कुछ और इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब देखो इस्लाम जो है ना, इस्लाम समंदर के जैसा गहरा मज़हब है, यानी समंदर के जैसी वसअत है। इस्लाम कंजस्टेड लोगों का धर्म नहीं है। इस्लाम हैज़ अलाउड टू हस्बैंड एंड द वाइफ इन मैरिज एवरी पॉसिबल लिबर्टी टू इंजॉय फिजिकल रिलेशंस विथ ईच अदर एक्सेप्ट 3। इस्लाम ने जो है मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा उठाने का पूरा फ्रीडम दिया है, लेकिन 3 चीज़ों की आपको परमिशन नहीं है। वो 3 चीज़ों को छोड़कर आप जो चाहे वो कर सकते हो। फर्स्ट, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वंस वाइफ ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब अगर वाइफ जो है वो माहवारी में है, हायज़ा है, तो आपके लिए हराम है, नाजायज़ है। जैसे यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। अल्लाह के नबी ने यानी कुरान में ये आयत नाजिल की, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से लोग ये सवाल पूछते थे तो ये आयत नाजिल हुई। इस सूरत में आपको बिल्कुल परमिशन नहीं, इजाज़त नहीं है, अब आपके लिए हराम और नाजायज़ होगा। दूसरी चीज़, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू इंटर द वुमन थ्रू हर अनस। इसका मतलब ये है कि जो पाखाने की जगह है उस जगह से आप जो है फ़िज़िकल रिलेशंस नहीं बना सकते हैं, वो आपके लिए हराम होगा, नाजायज़ होगा। जो निसाउकुम हर्सुल लकुम भी जो कहा है तो उसमें भी इसकी इजाज़त आपको नहीं दी गई है। और तीसरा, although there is no specific prohibition mentioned in the Quran and Sunnah, the majority of the scholars in Islam have voiced their opinion against oral sex, whereby one touches the other's private organs with their mouth। अब देखो ये जो मसला है ये हराम की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आता है मकरूह की कैटेगरी में। जैसा कि वो बता रहे हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको पसंद नहीं किया है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को, जिसे हम आज के ज़माने में बहुत सारे लोग उसको ओरल सेक्स भी कहते हैं, उसको मकरूह कहा है, लेकिन उसको हराम की कैटेगरी में नहीं डाला है। लेकिन ये 2 चीज़ें तो कुरान से आपके लिए हराम और नाजायज़ है। Other than the above 3 restrictions, one may enjoy physical relations with one's wife any place, any time and anyhow their hearts desire। ये 3 चीज़ों को छोड़कर, 3 में भी 2 वो हराम है, बाकी तीसरी जो है उसमें गुंजाइश है आपके लिए, वो मकरूह की कैटेगरी में है। तो इनको छोड़कर वो बता रहे हैं कि फिर आपके लिए कंप्लीट फ्रीडम है, जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस वक्त में, जब आप चाहो एक दूसरे से रिलेशन बना सकते हो। दिन का टाइम हो, सुबह का टाइम हो,
शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, enjoy your life. It's not any restrictions in Islam. कहीं पे भी आपके लिए मनाही नहीं है। और इंसान अपनी बीवी के साथ में अगर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा, हराम का शिकार बनेगा, हराम में मुब्तला होगा। इसलिए इस्लाम ने आपको इतना फ्रीडम दिया है, तो बिल्कुल आप अपने हस्बैंड के साथ में शावर के नीचे, टब के अंदर, स्विमिंग पूल में, जिसमें अगर पूरा हिजाब है, बिल्कुल आप जैसा चाहे वैसा उस तरीक़े से आप जो है नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसके अंदर। एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं, पानी डाल सकते हैं उसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की या बाकी जो लोग सुनने वाले हैं उनको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो देखो हमारा ईमेल आईडी आ रहा होगा, आप हमको ईमेल करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है। बाकी हमने जो आपको जवाबात दिए ये हमारे घर की शरीयत नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीसों के और कुरान पाक की आयतों के हवाले से। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।